कितना अच्छा हो अगर हमें पता चल जाए कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, इन टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू स्कोर सच मार्क्स। जरा एनालिसिस कर लेते हैं। जेई मेंस 2024 में 27 जनवरी शिफ्ट 1 को सवाल पूछा गया था कि पोलर मॉलिक्यूल बता दो इनमें से। हमने कहा बढ़िया, डाइपोल मोमेंट चेक कर लेंगे, उससे पोलर बता देंगे। जिसने भी इस सेशन का मेमोरी बेस्ड लाइव डिस्कशन अटेंड किया होगा, भले ही उसका शिफ्ट 2 है, उसके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जरा देखो 27 जनवरी शिफ्ट 2 में इन्होंने फिर से पूछा है। नॉट ओनली दैट, 29 जनवरी शिफ्ट 2 में इन्होंने फिर से पूछा है। और सबसे मजेदार चीज जरा यहां पे देखना, HF कहां गया, इधर HF, वाटर SO2, यहां पर देखा जाए तो वाटर ये रहा और SO2 ये रहा। सिमिलरली CO2, मीथेन, अमोनिया, BF3 सब इसके अंदर बैठे हुए हैं। यानी कि ये दोनों अलग अलग सवाल नहीं, एक ही सवाल तो थे, बस छोटा करके आगे पूछ लिया। सो मेमोरी बेस्ड जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा, जिसने भी वो लाइव डिस्कशंस देखी होगी, उसके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहा। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पूछा लिस्ट आयनिक बता दो 31 जनवरी को शिफ्ट 2 में, और जस्ट नेक्स्ट शिफ्ट में ही 1 फरवरी शिफ्ट 1 को इन्होंने ऑर्डर पूछ दिया आयनिक कैरेक्टर का। कॉन्सेप्ट सेम है, उसी सेम कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस बने हैं। आगे देखो, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा है। भाई D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? ये केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे आ जाएगा, और ये अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंडिंग में जो पढ़ा था उसके बेसिस पे आ जाएगा। नाउ अगर मैं आगे बढ़ूं तो 30 जैन शिफ्ट 2 में फिर से इन्होंने पूछा कि स्क्वायर पिरामिडल शेप बता दो। ये तो तभी हो पाएगा ना जब तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन आंसर इट। यानी कि अगर सेम क्वेश्चन नहीं आया तो टॉपिक सेम है, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है अगर उस पे ढंग से पढ़ाई नहीं हुई है तो। और देखते हैं यार एग्जांपल, इतने पे क्यों रुकेंगे। 27 जनवरी शिफ्ट 1 पे पूछा गया मास ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड। ये वही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ, जिसके बेसिस पर आ जाएगा हमारा। वी विल बी यूजिंग W = EIT upon 96500, सेम फॉर्मूला फॉर द 29 जनवरी शिफ्ट 1 पेपर। क्वेश्चंस अगेन सिमेट्रिकल हैं। और अरे फिर से पूछा है 31 जनवरी शिफ्ट 1 को भी पूछा है यार। ये तो वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस वाला सीधा पूछ दिया है। बहुत अच्छी बात है। और बढ़ते हैं। 31 जनवरी शिफ्ट 1, नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट ऑन मोनोक्लोरिनेशन। यार डिट्टो सेम क्वेश्चन आया हुआ है आगे, ठीक है। अगेन देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन यहां भी है, 2 मिथाइल ब्यूटेन वहां भी है। अगला ही शिफ्ट है, 31 को हुआ, 1 फेब को हुआ। मजे से जिसने भी देखा होगा लाइव उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा होगा। और देखते हैं, फिर से पूछा है भाई यहां पर 29 जनवरी शिफ्ट 1 को, और कौन सा पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है, मोलैरिटी पूछी है, मोलैरिटी बता दो। हमने कहा ठीक है। अगले दिन फिर से शिफ्ट 2 में पूछ रहा है कि भाई मोलैरिटी जो है वो क्या होगी। सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन। और बढ़ते हैं, क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन, और फिर यहां पर पूछा है ABCD की वैल्यू। अरे कुछ नहीं, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स है, बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन के कोफिशिएंट्स पूछे जा रहे हैं। एग्जैक्टली सेम तरीके से आप यूज करोगे यहां पर भी। 29 शिफ्ट 1 में पूछा, फिर 30 शिफ्ट 1 में पूछा अगले ही दिन, और अगले ही दिन पूछ रहा है यहां पर भी वही बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर मैं बैलेंसिंग के रूल्स भूल गया हूं, चाहे वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो, चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो, सो यहां पे तो देख लिया लाइव में, हाँ ऐसा सवाल आया था। अगर मैं भूल गया हूं, मैं उसको रिवाइज कर दूंगा। रिवाइज कर लिया, अगले दिन शिफ्ट है, मजे से ये फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं। और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ रुबिडियम। भाई पहली चीज तो ये समझ में आ गया कि मुझे एटम्स के नाम भी याद रखने हैं कि कौन सा है, उनके कितने एटॉमिक नंबर हैं। और ये कैसे होता है, पीरियोडिक टेबल याद कर लेते हैं यार, उसके बेसिस पे पता चल जाता है। क्वांटम नंबर के बारे में पूछा, अगले ही कि एक दिन बाद शिफ्ट 2 में पूछ रहा है फिर से वही क्वांटम नंबर पे सवाल। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये जरूर है कि सेम कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे, रिपीट होंगे, ठीक है। आगे देखो,
यहां पर पूछा है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। स्टेटमेंट टाइप सवाल आया है और यहां पर इनके डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करी गई है। भाई ये तो 30 जनवरी का शिफ्ट 2 का पेपर है। नाउ जरा इस क्वेश्चन को देखो, ये भी एग्जैक्टली उसी बात पे बात कर रहा है, डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NF3। हाँ, दोनों अलग अलग फेजेस के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग सेशंस के हैं। ये रहा अप्रैल सेशन का और ये है जनवरी सेशन का। यानी कि अगर तुमने लाइव डिस्कशंस किए तो वो केवल अगले फेज के लिए ही उसी शिफ्ट में या उसके अगले वाले शिफ्ट में ही केवल हेल्पफुल नहीं रहेगा, बल्कि अगला जो सेशन होना है अप्रैल में उसमें भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो लाइव डिस्कशंस जो है वो तो यार हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द गिवन डेट्स एंड जस्ट एज सून एज वी गेट द पेपर मिलेगा हम इधर चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो इन डेट्स को मिस मत करना, ज्वाइन द लाइव सेशन जहां पर मेमोरी बेस्ड जेईई मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल अगर तुम्हारा एग्जाम अगले दिन है तो। नेक्स्ट शिफ्ट भी है तो भी काफी हेल्प मिलती है। आई एम नॉट सेइंग कि डिट्टो सेम क्वेश्चंस आएंगे ही, गारंटेड आ सकते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया आए हैं, बट कम से कम तुम्हें इस बारे में जरूर हेल्प मिलेगी कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे तुम्हारा रिवीजन जरूरी है, जिनमें तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। वो टॉपिक्स लिस्ट आउट हो जाएंगे इन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को देखने से, उनको सॉल्व करने से। अदरवाइज यू विल बी थिंकिंग लाइक यार मुझे पोलर निकालने आता है, लेकिन एक्चुअल में आता ही नहीं है। वो तो तुम्हें लग रहा था, क्वेश्चन आया तब पता चला अरे मैं तो भूल गया हूं। तो ऐसे केसेस के ना हो, इस तरह की चीजें ना हो, यू स्कोर इन अ बेटर वे, अपना ही एक इंप्रूव्ड वर्जन तुम लेकर आओ। दैट्स व्हाई ज्वाइन लाइव डिस्कशंस ऑफ जेईई मेंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस on these dates on time. So see you soon. All the very best.